बीए सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी कार्यपालिका। देखिए, आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया पढ़ेंगे। हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे, आज उसे डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेप्स में से पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि छोटे प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न में तुमसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचक मंडल क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, निर्वाचक मंडल पहले हम कर लेते हैं। हालांकि निर्वाचक मंडल प्रक्रिया में चौथे नंबर पे आता है, लेकिन हम आज पहले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बात जो तुम जानती हो कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात जनता सीधा राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि जनता और राष्ट्रपति के मध्य में इलेक्टोरल कॉलेज आता है, निर्वाचक मंडल आता है। तो अप्रत्यक्ष हो गया, पहले जनता ने निर्वाचक मंडल को चुना, निर्वाचक मंडल ने फिर राष्ट्रपति को चुना। इस प्रकार से निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और निर्वाचक मंडल को जनता चुनती है। देखिए, इसके बाद में है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल प्रश्न आता है तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले निर्वाचक मंडल क्या है? राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक मंडल बनाया जनता के द्वारा, जनता के वोट द्वारा। इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? 538। देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका में कांग्रेस व्यवस्थापिका को कहते हैं। व्यवस्थापिका के 2 सदन है। व्यवस्थापिका के 2 सदन कौन से हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, 2 सदन है। तो 2 सदन में से जो पहला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जो सदस्य संख्या है वो 435 है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी उतनी ही सदस्य संख्या होती है जितने की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की होती है। ठीक है, तो सदस्य संख्या कांग्रेस की सदस्य संख्या के बराबर होते। कांग्रेस में 2 सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सीनेट में देखिए प्रत्येक राज्य से 2 कैंडिडेट जाते हैं, प्रत्येक राज्य से, और वहाँ पे 50 राज्य हैं, टोटल 50 राज्य हैं। जैसे हम देखते हैं भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में से 2 कैंडिडेट सीनेट में जाते हैं। तो इस प्रकार 50 से 2 जाते हैं तो 100 कैंडिडेट हो गए सीनेट के। तो सीनेट के संख्या के बराबर हैं ये, ना कि सीनेटर होते हैं। तो यहाँ पे हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या के बराबर 435, 435, और सीनेट की संख्या के बराबर 100, और 3 सदस्य आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो निर्वाचक मंडल की जो सदस्य संख्या होती है वो कांग्रेस के सदस्य संख्याओं से 3 अधिक आते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 कैंडिडेट आते हैं, ये केवल राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए आते हैं। चुनाव किया और वापस चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हर राज्य का निर्वाचक मंडल में क्या होता है? हर राज्य का कोटा वही होता है जितना कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से होता है, अर्थात वही कोटा, उतना ही कोटा होता है। मतलब ये हुआ कि हर राज्य उतने कैंडिडेट भेजेगा जितना कि वो कांग्रेस में भेजता है। हर राज्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में उतने सदस्य ही भेजेगा जितने सदस्य वह कांग्रेस में भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो निर्वाचक मंडल बन गया है, हर राज्य से कुछ कुछ लोग चले गए हैं जी। कुछ कितने लोग? जितने कांग्रेस में जाते हैं उतने ही लोग किसके द्वारा? जनता द्वारा चुन के निर्वाचक मंडल बन गया। और फिर यहाँ पे मैं एक उदाहरण देती हूँ कैलिफोर्निया का।
कैलिफोर्निया में 53 लोग जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और 2 लोग जाते हैं सीनेट में, तो टोटल मिला के 55 लोग जाते हैं। तो हाँ, कैलिफोर्निया से यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी 55 लोग जाते हैं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में क्या होगा, कैलिफोर्निया में 53 + 2 अर्थात 55 जाते हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखना है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह जनता सूची प्रणाली के आधार पे करती है। सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम कह सकते हैं। तो लिस्ट सिस्टम कैसे होती है, देखिए कि रिपब्लिक, वहाँ पे मुख्यतः 2 पार्टी हमने कर ली है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिक पार्टी के जो 55 लोग हैं वो एक लिस्ट में वर्णित होंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपने 55 लोगों की एक लिस्ट बनाएगी। ऐसे ही दोनों पार्टियों ने 55 लोगों की अपनी एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, और जो जनता है वह जनता या मतदाता, मतदाता लोगों को वोट नहीं बल्कि लिस्ट को वोट करती है। मतदाता में से यदि कोई रिपब्लिक पार्टी को वोट करता है तो वह रिपब्लिक पार्टी के 55 लोगों की लिस्ट को वोट दे देगा, और यदि वह डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देना चाहता है तो लिस्ट को, डेमोक्रेटिक पार्टी की लिस्ट को वोट दे देगा। 55 लोग उसमें हैं, उस लिस्ट को वोट जाता है। सूची प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली द्वारा होता है। मतदाता, प्रत्येक पार्टी जिसका मतदाता है, जिस पार्टी का वह मतदाता है उस पार्टी की सूची को मत देता है। यदि जो मतदाता लिस्ट मतदान करता है, जो लिस्ट हारती है, जो लिस्ट हारती है, जैसे मान लीजिए 55 लोग हैं, ठीक है, आप मानिए 55 लोग हैं, ठीक है, अब यहाँ 55 है, ठीक है, यहाँ पे मैं करती हूँ 55 लोग टोटल है और यहाँ पे ए सूची है और बी सूची है, ए सूची और बी सूची है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की है और ये रिपब्लिक पार्टी की है। ये 55 लोगों की सूची एक डेमोक्रेटिक पार्टी की है, एक रिपब्लिक पार्टी की है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिक पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, मान लीजिए ये जो 30 लोग हैं, 30 लोगों ने 55 में से दिया ए लिस्ट को वोट, ए लिस्ट को वोट दिया, और 25 लोग जो बच गए उन्होंने दिया आर लिस्ट को वोट दिया, यानी बी लिस्ट को वोट दिया, रिपब्लिक पार्टी के दिया। अब ये मान लीजिए ये ऐसा हो जाता है, तो देखिए यहाँ 30 मिले हैं, यहाँ 25 मिले हैं, तो ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, यहाँ पे 30 ज़्यादा है। तो ये जो 25 के 25 हैं, ये 30 क्या करेगा, ये ए क्या करेंगे, ये 25 के वोट भी इसमें आ जाएंगे। हारी हुई पार्टी के भी वोट जो विनर है वो टेक कर लेगा, ले लेगा। तो हारी हुई पार्टी के भी वोट क्या हो जाएगा, विनर टेक ऑल कीप, विनर रखेगा जो विनर है। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे हिलेरी क्लिंटन, यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी के, यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ पे मिले थे 25 और यहाँ पे मिले थे 30, क्योंकि वास्तव में जो जीते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। 45 में वोटर्स कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ इन्हें 30 वोट मिल गए। ठीक है, 30 मिले किसको है, डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, रिपब्लिक पार्टी के सदस्य को मिले हैं, उम्मीदवार को मिले हैं, और यहाँ 25 है। तो होगा क्या, ये 30 पाने वाले ने ये 25 हारने वाले को भी ले लिया, अर्थात विनर टेक ऑल कीप। ये सिद्धांत वहाँ पे अपनाया जाता है। तो प्रश्न ये आ जाता है कि अमेरिका का निर्वाचक मंडल के बारे में बताइए, तो तुम्हें ये सब बताना है। फिर आता है कि विनर टेक ऑल कीप का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ एक बार फिर से समझो। मान लीजिए किसी राज्य से 55 लोग जाने हैं, तो 55 लोगों की लिस्ट जो दोनों पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, दोनों पार्टियां देंगी। ठीक है,
दोनों पार्टियों ने यदि दिया 55 लोगों को, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिस्ट जीतती है वह हारी हुई लिस्ट के सभी वोट अपनी तरफ ले लेती है। इस प्रकार से विनर टेक ऑल वोट का सिद्धांत यहाँ चलता है। अब देखिए, अब हमने सुना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की चयन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, बहुत ही लंबी है। तो देखिए, वास्तव में 1 साल तक का प्रोसीजर ये चलता रहता है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कॉकस और प्राइमरी। मैंने तुम्हें बताया है स्टूडेंट्स, ये जनवरी से लेके जून जुलाई तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्राइमरी और कॉकस क्या है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनने का एक मेथड है, एक तरीका है, उम्मीदवार का चयन का तरीका। पार्टी के नेता ये डिसाइड नहीं करते हैं कि राष्ट्रपति ये बनेगा या ये बनेगा, बल्कि जनता ही ये तय करती है कि उम्मीदवार कौन बनेगा। तो उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति बनने तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, प्राइमरी व कॉकस क्या है? उम्मीदवारों का चयन का एक तरीका होता है। किसी राज्य में किसी जगह तो प्राइमरी के द्वारा उम्मीदवार का चयन होता है, कहीं कॉकस द्वारा होता है। प्राइमरी ऐसा होता है जहाँ पे जिस पार्टी के लोग हैं वह जाएंगे और एक बैलेट बॉक्स होगा, एक पेज होगा, उस पे अपना नाम लिख के बैलेट बॉक्स के अंदर अपने जो उम्मीदवार जो चाहते हैं उसका नाम होगा और वह अपना वोट दे देंगे। लेकिन कॉकस क्या होता है? कॉकस ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ गए और इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं एक कैंडिडेट को चाहता हूँ कि वह राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे यदि 50 लोग हैं, उनमें से 40 ने ए पे हाथ खड़ा किया है, 20 ने बी पे हाथ खड़ा किया है। तो इस प्रकार से क्या है कि 40 लोग ज़्यादा है तो सारे ए के तरफ हो जाएंगे। और कॉकस में क्या है? हाथ खड़ा करके प्रत्यक्ष वोट होता है। प्राइमरी में क्या होता है? बैलेट बॉक्स का यूज होता है, उम्मीदवार का चयन होता है, वह उम्मीदवार कहलाते हैं डेलीगेट्स। उम्मीदवार क्या कहलाते हैं? डेलीगेट्स कहलाते हैं। ये डेलीगेट्स या चुन लिए जाते हैं, उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। पूरे के पूरे यूएसए में से डेलीगेट्स का चुनाव हो जाता है। और डेलीगेट्स के चुनाव के बाद में जो दूसरा स्टेप आता है, अगस्त में आता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या होता है कि सारे के सारे डेलीगेट्स जो पूरे के पूरे राज्यों में से आए हुए हैं, ये एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं। अलग अलग पार्टी के डेलीगेट्स अलग अलग जगह इकट्ठे होते हैं और यही तय होता है कि राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है फाइनली वो कौन है। तो यहाँ पे प्रत्याशी कौन होगा, नेशनल कन्वेंशन में तय हो जाता है। नेशनल कन्वेंशन में ये तय होने के साथ ही जो प्रत्याशी डेमोक्रेटिक पार्टी का और कोई एक प्रत्याशी रिपब्लिक पार्टी का जब होता है, तो वह अपने साथ एक रनिंग मेट का भी नाम दे देता है। रनिंग मेट का अर्थ होता है दौड़ का साथी। रनिंग मेट का अर्थ होता है दौड़ का साथी। रनिंग मेट अर्थात वह जो प्रत्याशी राष्ट्रपति बनना चाहता है, वह अब अपने साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति का नाम देता है, रनिंग मेट का नाम देता है। और जब अभी यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि उम्मीदवारों का चयन हो गया, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी, डेमोक्रेटिक पार्टी का भी और रिपब्लिक पार्टी का भी उम्मीदवारों का चयन हो गया। अब ये जो प्रत्याशी है या उम्मीदवार है, यह क्या करते हैं, अब नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर में 50 राज्यों में घूमते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपना अभियान करते हैं। खूब ये जहाँ जाते हैं टीवी में दिखाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे, बहुत सारे डिबेट्स करते हैं। डिबेट के बाद में देखिए यहाँ पे ये टीवी में माना जाता है कि यहाँ पे ये डिबेट जो होती है, टीवी में जो प्रचार होता है, उसी के आधार पे ही निर्वाचक मंडल के लोग इन्हें चुनते हैं। फिर देखिए इलेक्शन फिर आता है
नेक्स्ट स्टेप इलेक्शन या निर्वाचन। देखो जनता निर्वाचक मंडल को चुनती है, जनता निर्वाचक मंडल को चुनती है और निर्वाचक मंडल के लिए वोट कब चुनती है जनता? लगभग नवंबर के प्रथम मंगलवार को, नवंबर के प्रथम, और पूरे के पूरे देश में एक दिन ही निर्वाचन होता है। देखिए निर्वाचन कितने लोगों के लिए होता है? हमने कर लिया 538 लोगों के लिए निर्वाचन होता है। 538 लोगों के लिए निर्वाचन हो जाएगा। अब देखिए ये 538 क्या करेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये 538 राष्ट्रपति को, यहाँ पे एक आया, एक ने आर को दिया, एक ने डेमोक्रेटिक को दिया, 2 आया, ऐसे करके हुआ, और जिसको 270 वोट मिल जाते हैं, आर को या डी को, डेमोक्रेटिक को या रिपब्लिक को, जिससे 270 सदस्य जो निर्वाचक मंडल है उसमें से 270 लोगों को वोट मिल 270 लोगों का वोट मिल जाता है, उन लोगों जिस कैंडिडेट को 270 वोट निर्वाचक मंडल के सदस्यों का वोट मिल जाता है वह राष्ट्रपति बन जाता है। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, अभी उसे शपथ लेनी होती है। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है शपथ। अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है, ओथ ग्रहण करता है। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति की जो सारे के सारे स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह एक बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। पूरे विश्व में जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति को चुनने की अपन ने प्रक्रिया देखी है। अभी भी तुम्हें यदि कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। ये सारे के सारे स्टेप यदि तुम बार बार पढ़ोगी, बार बार सुनोगी तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे।